नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसजे क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। उसकी विविध प्रश्नमाला तक हम पहुंच चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 5। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो गाइस देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 जो क्वेश्चन है उसमें हमारे को बता रखा है कि एक समांतर श्रेणी है, उसमें n पदों का जो योग है वो Sn, उसको दे रखा है 3n² प्लस 5n। और ये इसमें ऐसा पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी का 164 जो है वो इसका कौन से नंबर का पद होगा। ये हमारे को निकालना है भाई 164 इस समांतर श्रेणी में किस नंबर पर आएगा यदि उसके सभी पदों का जो योग है वो इस तरीके से हमारे को दिया हुआ है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि इस समांतर श्रेणी का जो 164 है, तो जब पहले भी हम क्वेश्चन करते थे उसमें हमारे को पूछता था भाई 381 इसका कौन सा पद है, ये 0 इसका कौन सा पद होगा, या कौन सा पद इसका 0 होगा। तो ऐसा हम पहले मान के चलते थे कि भाई इसमें nवें नंबर का जो पद होगा वो 0 होगा, या nवें नंबर का जो पद होगा वो 164 होगा। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इसका nवां पद 164 होगा। तो an की जो वैल्यू है वो हमारे को एक तरीके से 164 मान के चलनी है। अब ये कितनी होगी वो तो हमारे को ज्ञात करनी ही करनी है। देखिए, अब an यदि हमारे को इतना दे रखा है, Sn यदि हमारे को इतना दे रखा है, तो an और Sn समांतर श्रेणी में पदों का योग और nवां पद, इनमें एक रिलेशन मैंने पढ़ाया था, वो क्या होता है। तो हम ऐसा जानते हैं कि an की जो वैल्यू होती है वो होती है Sn माइनस Sn माइनस 1। मतलब n पदों के योग में से उससे एक कम पदों तक का योगफल यदि हम हटा देते हैं तो वो पर्टिकुलर एक अकेला टर्म बच जाता है जिसको हम an से डिनोट करते हैं। या ऐसा बोल सकते हो, जैसे मान लो एक लाइन थी उसमें 5 स्टूडेंट बैठे थे। अब उन सभी स्टूडेंट्स का वेट का यदि मैं सम करूं तो मान लो पांचों का मैंने वेट का सम किया, वजन का यदि मैं योग किया तो मेरे पास उनका सम आया 150 केजी। यदि सभी का वेट मैं ऐड कर दूं तो उनका जो वेट आया 150 केजी। अब मैं ऐसा कर देता हूं कि 1 से लेके और 4 तक इन चारों स्टूडेंट का जो सम किया तो मुझे पता लगा कि इनका जो सम आया 124 केजी निकल के आया केवल। तो जितने भी स्टूडेंट थे, तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट है, तो पांचों का सम को हम S से डिनोट करेंगे तो S5 हो गया। अब 1 से लेके 4 तक के स्टूडेंट की बात करूं तो 4 स्टूडेंट है, तो इन चारों का वेट है, उनका सम हमारे पास निकल के आया है 124। तो 4 स्टूडेंट का सम हो गया S4। इन दोनों क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। 150 में से यदि 124 को यदि सब्ट्रैक्ट किया तो जो वेट बच रहा है वो केवल इस अकेला स्टूडेंट का बच रहा है जिसको हम A5 से डिनोट कर रहे हैं। तो A5 मतलब जितने इसमें स्टूडेंट थे, तो यहाँ पर n स्टूडेंट है तो n की बात करेंगे, यहाँ पर 5 स्टूडेंट है तो 5 की बात करेंगे। तो 5 स्टूडेंट का जो सम है वो तो S5 से डिनोट करेंगे, चारों का सम हो गया S4। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो उस 5वें नंबर का जो स्टूडेंट है उसका वेट हमारे पास निकल के आ गया, उसको हम A5 से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पर बनता है। ये तो मैंने पहले भी बता दिया था जब हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब देखिए, Sn हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में, और Sn माइनस 1 मतलब उससे एक कम तक के पदों का योगफल। तो देखो an तो हमारे को दे रखा है 164। Sn हम जो दे रखे हैं उसको लेके चलेंगे 3n² प्लस 5n। तो यदि यहाँ पर n था तो कुछ n फॉर्म में इस तरीके से हमारी इक्वेशन दे रखी है, माइनस s। अब यहाँ पर जो इनका सम निकालना है वो n पदों का होता तो केवल n आ रहा था। अब n से एक कम पदों का योगफल है तो n की जगह हम n-1 पुट कर देंगे। यहाँ पर जो वैल्यू होती है वही तो वैल्यू हमारे फॉर्मूले में जनरेट करते हैं हम। तो ये हो गया 3। अब देखो n यहाँ पे होता तो 3n² प्लस 5n होता। अब यहाँ पर n की जगह n-1 है तो 3 तो ऐसे कैसे, और n की जगह हमारे पास आ जाएगा n-1 का स्क्वायर प्लस 5n-1। ये इसका फॉर्मूला बन गया Sn-1 के लिए। तो ये बन गया
164 3n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस, इसको अंदर यदि सोल्व करें तो 3, देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर से पहले इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आता है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2n प्लस इस 5 को इस अंदर यदि मल्टीप्लाई किया, 5 को n से मल्टीप्लाई किया तो 5n और 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 5 और सोल्व करें तो 164 इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस का 3, देखो 3 को इस n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3n स्क्वायर, 3 1 से मल्टीप्लाई हो तो प्लस में 3 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 6n प्लस में 5n माइनस में 5। भाई पूरा एक पद के रूप में बन चुका है, कोई ब्रैकेट बीच में नहीं आ रहा, तो आप इसमें अब जोड़ और घटाने का काम कर सकते हो। तो स्क्वायर वाला तो अकेला टर्म तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ 6n माइनस का है और 5n जो है प्लस का है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम माइनस का n लिख सकते हैं और 3 और -5 दोनों मिलके बन गया माइनस में 2। अब इसको यदि हम सोल्व करें और तो 3n स्क्वायर प्लस में 5n, इस पूरे ब्रैकेट के बाद माइनस है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 3n स्क्वायर बन जाएगा माइनस में 3n स्क्वायर, ये माइनस का n बन जाएगा प्लस में n, ये माइनस का 2 भी बन जाएगा प्लस में 2। अब ये 3n स्क्वायर प्लस का है, ये 3n स्क्वायर माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर केवल बचा है 5n प्लस n, दोनों मिलके बन गया इधर तो 6n। 164 इक्वल्स टू 5n और n दोनों मिलके बन गया 6n प्लस में 2। इसको सोल्व करें तो 164, ये 2 इधर आएगा तो माइनस में 2 इक्वल्स टू 6n, ये 162 इक्वल्स टू 6n आ गया। इसमें ये हमारे पास पद निकल के आया। अब 162 n की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई वाला इसके डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू n, तो 6 से 2 जा 12, यहाँ से 4 बचता है, 4 के आगे 2 आ गया तो 42, 42 में 6 से डिवाइड किया तो 7, तो n इक्वल्स टू हमारे पास निकल के आ गया 27। तो 27वें नंबर का जो पद होगा वो इसमें होगा 164। अब एक और चीज, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि कभी कभार ये जो n की वैल्यू है बट्टे में आ जाती है या रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो भी पद आपने n मान के चला है वो उस श्रेणी का कोई सा भी पद नहीं होगा। यदि वो उस श्रेणी का कोई पद है तो इसका मतलब कोई n की सही वैल्यू निकल के आएगी। अब देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमारे को दे रखा है कि कोई भी एक समांतर श्रेणी है, उसके स्टार्टिंग n पदों का जो सम है वो हमारे को Sn दे रखा है, मतलब 1 से लेके पहला पद, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से n तक यदि हम पहुंचते हैं तो उन सभी का सम दे रखा है Sn, और S2n की जो वैल्यू है वो 3Sn के इक्वल है। S2n जो है वो 3Sn के इक्वल है, तो हमारे को S3n रेशियो Sn की वैल्यू निकालनी है। पहले तो यहां से कोई एक रिलेशन हमारे को मिलेगा यदि ये दोनों संबंध हमारे को दे रखे हैं तो आइए सोल्व करते हैं। अब चूंकि Sn ये तो हम जानते हैं कि क्या होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस के 1 मल्टीप्लाई d। कोई समांतर श्रेणी थी, उसके n पदों का जो योग है वो Sn होता है, और वो इस तरीके से निकल के आता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो देखो इसको इक्वेशन आप 1 बोल सकते हो। और आगे इसको सॉल्व करें तो देखो जो संबंध हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है S2n इक्वल्स टू 3Sn, तो S2n इक्वल्स टू हमारे को दे रखा 3Sn, तो S2n की जगह हम S2n की वैल्यू ले लेंगे। तो Sn यदि होता था तो n अपॉन 2 लेते थे, अब यहाँ यदि n माइनस 1 होता है तो n माइनस 1 लेते हैं, यदि यहाँ 2n है तो यहाँ पर भी हम 2n ही ले लेंगे। तो देखो कैसे इसको सोल्व करें, तो S2n इसकी वैल्यू आ जाएगी 2n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 होता है, लेकिन n पद नहीं है, यहाँ पर 2n पदों का योग है, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, और d ऐसे की ऐसे, क्योंकि उसी सीरीज की बात कर रहा है जिसके लिए ये बोल रहा है। तो इस सीरीज में भी d जो होगा वही इसके लिए भी वही सीरीज होगी, क्योंकि अलग अलग सीरीज की बात थोड़ी ना कर रहा है। उसी सीरीज में n पद, उसी सीरीज में 2n पद, तो ये हो गया इक्वल्स टू 3। और Sn हमारे पास होता है n अपॉन में 2
2a प्लस n माइनस के 1 मल्टीप्लाई d, ये हम जानते हैं। अब देखो इधर से जो ये n/2 था इस पूरे ब्रैकेट से बाहर था, ये n/2 भी ब्रैकेट से बाहर थे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर अब बच रहा है आपके पास 2 बाहर तो, और अंदर आ रहा है 2a प्लस, अब 2n माइनस 1d, ये नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो इसको एक जनरल फॉर्म में लाके सोल्व करना है, तो d को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2nd और ये माइनस का d, और यहां से रहता है बाहर तो 3, ये बन जाएगा 2a प्लस, d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो nd, और d माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में d। इन संख्याओं को यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4a प्लस 2 2 जा 4nd माइनस का 2d इक्वल्स टू 3 2 जा 6a प्लस 3nd माइनस में 3d। अब a वाली टर्म तो हम एक तरफ लेते हैं और d वाली एक तरफ ले लेंगे, तो देखो 4a को यदि मैं उधर लेके जाता हूं और d वाले को इधर ले आता हूं तो 4nd माइनस में 2d, 3nd इधर आएगा तो माइनस का 3nd बन जाएगा, और 3d इधर आता है तो प्लस में 3d बन जाएगा, तो उधर आपके पास केवल रहता है 6a और 4a यदि उधर चला जाएगा तो माइनस में 4a, तो d वाले तो मैंने इधर ले लिए और a वाला उधर चला गया। अब इसको सोल्व करो तो यहाँ nd कितनी बार है 4 टाइम, यहाँ nd केवल 3 टाइम है, तो 4 टाइम में से 3 टाइम nd यदि चला गया तो एक ही बार nd बचेगा। ये माइनस का 2d है और ये प्लस का d है, माइनस 2d प्लस का 3d दोनों मिलके बन जाएंगे केवल d, और इधर से आ रहा है 2a, तो nb प्लस में d इक्वल्स टू हमारे पास मिल गया 2a, तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू निकल के आई है, इसको आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर 2। और यदि यहां से सोल्व करें तो हो सकता हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब एक बार हम इसको सोल्व करते हैं, यहां से कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यदि ऐसा कुछ मिलता है तो हम इसको उसकी जगह पुट करके देख लेते हैं। तो देखो अब हमारे को सिद्ध करना था S3n अपॉन में Sn, रेशियो का मतलब बटा ही होता है, तो मैंने इनको रेशियो की जगह कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब रेशियो का मतलब अनुपातित होता है, तो अंश बटा हर की फॉर्म में भी आप इनको लिख सकते हो, तो S3n अपॉन में Sn, तो 3n मतलब 3n पदों का योग, तिगुणे n पदों का योग। जैसे मान लो कोई समांतर श्रेणी में 24 पद है, तो हमारे को इसका मतलब यह है कि 24 या 72 उस समांतर श्रेणी के 72 पदों तक का योग निकालना है। अब Sn तो हम जानते ही कि केवल n पदों का योग होता है, तो S3n क्या हो जाएगा 3n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस, अब n माइनस 1 की जगह आ जाएगा 3n माइनस के 1 अपॉन Sn होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस के 1 मल्टीप्लाई d। देखो n अपॉन 2 नीचे भी आ रहा है ऊपर भी आ रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे यहां से, तो S3n अपॉन में Sn, ये ऊपर आ रहा है 3, तो 3 को यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3 2 जा ऊपर तो बन जाएगा 6a प्लस, अब देखो इस 3n से एक तो d मल्टीप्लाई होगा तो 3nd बन जाएगा, और वो 3nd इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9nd बन जाएगा। अब ये जो 3 है इस माइनस के 3 से मल्टीप्लाई, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3, और d भी मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 3d, और नीचे केवल आ रहा है 2a प्लस d को अंदर मल्टीप्लाई करो nd माइनस में d। अब यहां से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है, या तो आप nd की वैल्यू पुट कर सकते हो या 2a की वैल्यू भी आप यहां से पुट कर सकते हो। तो देखो इसको यदि मैं सोल्व करूं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं S3n अपॉन में Sn, इसको अंदर आप मल्टीप्लाई मत करो, एक बार मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सोल्व आसान हो जाएगा, नहीं तो इसको इसकी जैसा बनाना मुश्किल पड़ेगा थोड़ा बहुत, आंसर तो वहां से भी आ जाता जैसा मैंने अभी लिखा था। तो मैंने यहाँ पर बाहर केवल 3 रहने दिया, अंदर लिख दिया 2a प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई किया तो 3nd, और d को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में d। ऐसा करने से क्या हुआ कि हम 2a की जो वैल्यू हो ऐसे कैसे उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, वहां पर 6a आ रहा था तो मुझे 6a को पहले 2a की फॉर्म में लाना होता, उसको 2 into 3 लिख के, तो वो थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन हो जाती। तो इसी से यदि हम उसको सोल्व करें
तो इक्वेशन नंबर सेकंड से यदि मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूं तो 2a की वैल्यू यहां से आप पुट कर सकते हो एन डी प्लस में डी। तो इस 2a की जगह मैंने पुट कर दिया एन डी प्लस में डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस 3n d माइनस का डी अपॉन में नीचे भी 2a आ रहा है तो इस 2a की जगह भी हम पुट कर सकते हैं एन डी प्लस में डी प्लस एन डी माइनस का डी। तो इस माइनस डी से तो प्लस का डी कैंसिल हो गया, ऊपर ब्रैकेट में भी माइनस डी से प्लस का डी कैंसिल हो गया। तो एस 3n अपॉन में एस एन, ऊपर बन रहा है 3 एन डी और 3n डी दोनों मिलके अंदर तो बन गया 4n डी अपॉन नीचे एन डी और एक बार एन डी दोनों मिलके बन गया 2n डी। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई में टर्म्स आ रहे हैं। तो n से n कैंसिल हो गया, d से d हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो s 3n अपॉन में एस एन, ऊपर तो बन रहा है 3 2 जा 6 अपॉन में 1। तो इन दोनों का जो रेशियो निकल के आ गया वो हमारे पास निकल के आ गया 6:1। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो s3n माइनस s3n रेशियो एसएन इक्वल्स टू 6:1। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमारे को बता रखा है कोई एक समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद प्रथम पद तो दे रखा है a जिससे हम a से डिनोट करते हैं a इक्वल्स टू 1 और उसका अंतिम पद मतलब या तो l से डिनोट करेंगे या an से डिनोट करेंगे, n पद आप उसको बोल सकते हो, वो दे रखा है 11 और इसके n पदों का जो योग है वो हमारे को sn वो दे रखा है 36। तो आपको ये पता करना है कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या यदि मैंने बताया था यदि आपको 3 चीजें इनमें से पता होती है और चौथी यदि निकालनी होती है तो डायरेक्ट एसएन वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि एसएन जो होता है वो n अपॉन में 2 और 2a प्लस n माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई डी होता है। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू हमारे को निकालनी है, एसएन हमारे को पता है, a हमारे को पता है। अब ना तो n पता है ना d पता है, लेकिन इन दोनों की जगह एक अलग वैल्यू an यहाँ पर दे रखी है। तो ऐसी वैल्यू लेके d की जगह कुछ an आ जाए तो इसके लिए हम एक और फॉर्मूला जानते हैं 2a प्लस n माइनस 1d की जगह यदि मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ a प्लस an वाला, ये भी वही फॉर्मूला है। तो ये हम तब काम में लेते हैं जब हमारे पास an दे रखा होता है। तो इस क्वेश्चन में an है तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे। तो एसएन की वैल्यू हमारे को दे रखी है 36, एन हमारे को निकालनी है तो एन अपॉन में 2, ए हमारे को यहाँ पर 1 दे रखा है और ए एन की वैल्यू दे रखी है 11। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आ गया 36 इक्वल्स टू एन अपॉन में 2, 11 बन गया 12, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो 36 इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय 6। तो 36 इक्वल्स टू n की वैल्यू निकालनी है तो 6 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा। तो n की वैल्यू आ गई 6 6 जा 36, तो n निकल के आ गया यहाँ से 6। तो इस समांतर श्रेणी में पहला पद यदि 1 है तो इसके n पदों का योग मतलब इसमें जो पदों की संख्या होगी वो 6 ही होगी और उन सभी का जो योग आएगा वो आएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। 3 5 7 9 इस क्वेश्चन में हमारे को निकालना है अंत से पांचवा पद। तो देखो ये कोई हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी थी, इस समांतर श्रेणी में पहला जो पद है वो तो आ रहा है 3, दूसरा आ रहा है 5 और इसी तरीके से इसका जो लास्ट टर्म है वो हमारे को दे रखा है 201। तो हमारे को इसमें अंत से मतलब लास्ट से 5वें नंबर का पद निकालना है। तो मैंने बताया था जब आपको सीरीज में उल्टी तरफ से कोई पद निकालना हो तो फॉर्मूला यही रहता है, तो केवल आप सीरीज को बदल सकते हो। तो लास्ट वाला टर्म है वो तो बन जाता है फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म बन जाएगा वो लास्ट टर्म बन जाता है और डिफरेंस होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। तो उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो मैं यदि अभी इस सीरीज की बात करूं तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो आ रहा है a इक्वल्स टू आ रहा है 3। इसका यदि मैं d की वैल्यू बात करूं तो d यदि सीधी सीरीज के लिए बात कर रहे हैं अपन, इसकी बात करें तो इसमें पहला जो पद आता है वो तो आ रहा है 3
और इसका जो सार्वंतर है वो हम निकाल सकते हैं 5 माइनस का 3 इक्वल्स टू 2। और इसमें ए एन की वैल्यू या आप एल इसको बोल सकते हो, तो एल की वैल्यू यहां से आ रही है 201। अब यहां पर हमारे को इसको लास्ट से 5 पद यदि निकालना है तो हम जानते हैं अंत से एनवा पद यदि हमारे को निकालना होता तो उसका फॉर्मूला होता है एल। यदि हम इसको सीरीज को इसी तरीके से लेके चले तो इसका फॉर्मूला इसे निकल के आता है एल माइनस एन माइनस 1 डी। यदि हम सीरीज को इसी तरीके से लें और इसका अंत से यदि कोई पद निकाले तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ये मैंने बेसिक कंसेप्ट सिखाए थे एक्सरसाइज 5.2 का, तो उसमें ये सब बता रखा है। या तो आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हो या इस सीरीज को आप बदल लो और जो ए एन वाला फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस के 1 मल्टीप्लाई डी, उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल अंत से पद निकालना है तो इसका मतलब सीरीज बदल गई। तो जो फर्स्ट था वो तो लास्ट टर्म बन गया, जो लास्ट था उसको पहला पद मान के इसको सोल्व करना है। तो ये वही पहला पद आता है यहाँ पर, बस इस पहले पद की जगह हम लास्ट टर्म एल से इसको डिनोट करते हैं। और सीरीज यदि उल्टी हो गई तो डी की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, मतलब इधर से जो डिफरेंस आ रहा है वो उधर से डिफरेंस उसके अपोजिट हो जाएगा। संख्या तो वही रहेगी लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। इधर से 2 का डिफरेंस है तो उधर से माइनस के 2 का आ जाता है, तो इसलिए ये जो प्लस वाला चिन्ह है वो माइनस बन जाता है। फॉर्मूला तो कुछ उसी तरीके से आता है। तो एल की वैल्यू यहां दे रखी है 201 माइनस, अब nth टर्म का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास ये था, लेकिन इस क्वेश्चन में मान लो केवल 5वां पद निकालना है। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5, 5वें नंबर का ही पद निकालना है पीछे से। तो n हो गया 5 माइनस के 1 और डिफरेंस इसका निकल के आ गया 2। तो 201 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 201 4 2 ये बनता है 8। अब 201 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा 193। तो लास्ट से यदि 5वें टर्म की बात करें तो हमारे पास निकल के आ गया 193। अब से शुरू से भी इसमें पद पूछ सकता था या इसमें कितने पद है ये सब चीजें इसमें से पूछ सकता था, तो इसको आप अलग अलग फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमारे को बोल रहा है कोई समांतर श्रेणी है और उसके 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले, क्रम आगत मतलब क्रम से आगे आने वाले पद है। और वो क्या दे रखे हैं, एक तो 4/5, दूसरा दे रखा है a और तीसरा दे रखा है 2। तो ये तीनों पद है किसी समांतर श्रेणी के पद है। अब ये नहीं कह सकते हम शुरू वाले हैं या बीच में से है, लेकिन तीनों कंटिन्यू आने वाले पद है। तो ये मान लो यदि 51वें नंबर पे आ रहा है तो ये 52 वाला पद और ये 53 वाला है। यदि ये 101 पे है तो ये 102 वाला और 103 वाला, ये चौथा है तो ये 5वां और ये 6ठा। इस तरीके से ये पद दे रखे हैं, तो ए की वैल्यू हमारे को निकालनी है। बट एक कंडीशन बोल रखा है कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी के ही क्रमागत पद है। तो देखो यदि समांतर श्रेणी की हम बात करते हैं तो कोई भी श्रेणी समांतर कब कहलाती है, जब उसमें पदों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा इक्वल रहेगा। अब यदि समांतर श्रेणी के ही पद है और कंटिन्यू पद है, ऐसा है नहीं कि भाई एक 6ठा है तो एक 21वां हो गया, ऐसा नहीं दे रखा। तीनों पद कंटिन्यू आने वाले पद है तो इनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल, क्योंकि ये समांतर श्रेणी के ही तीनों के तीनों क्रमागत पद है। तो इनके बीच का डिफरेंस यदि निकाले तो अगले में से पिछला पद घटा के निकालते हैं, तो इसका डिफरेंस निकलेगा a माइनस का 4/5 और ये डिफरेंस होगा 2 माइनस का है, और ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे तब ये एक समांतर श्रेणी के पद कहलाएंगे। तो अब इसको यदि हम सोल्व करें तो a वालों को तो एक तरफ ले लो, a इधर प्लस में ये माइनस का इधर आगे प्लस ए बन जाएगा, इधर चल रहा है 2 माइनस 4/5 यदि उधर गया तो प्लस में 4/5। तो a और ये दोनों मिलके बन गया 2a और ये दोनों बन गया, इनका जो एलसीएम लिया वो तो आ गया 5 और ये बनेगा 10 प्लस में 4। तो 2a इक्वल टू आ गया 14/4। a की वैल्यू यदि निकाले तो 14/5 और 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 7। तो a की वैल्यू निकल के आ रही है 7/5 या 3.5 आप इसको बोल सकते हो। तो इसका जो पहला पद था इस सीरीज का वो हमारे पास निकल के आ रहा है 7/5। सॉरी, इस सीरीज का जो a वाला टर्म है, ये जो a की वैल्यू निकल के आई है वो आ रही है 7/5। अभी कोई सा भी इसका पद हो सकता है, ऐसा हम यहाँ पर अभी नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10।
इसमें हमारे को बोल रखा है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। देखो जैसा बता रखा है उस हिसाब से पहले आप पूर्णांकों को लेना है। तो पूर्णांक हम जानते हैं ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं जिसमें धनात्मक प्राकृत संख्याएं भी आती है, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं भी आती है और जीरो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। इन सबको हम कहते हैं पूर्णांक। लेकिन धन पूर्णांक कौन से होंगे? जो केवल धनात्मक होंगे। धन पूर्णांक होंगे जो केवल धनात्मक होंगे। अब यहाँ पर गलती एक ये हो जाती है बच्चों से कि धन पूर्णांक में अपन जीरो भी ले लेते हैं। अब जीरो जो होता है वो उसको हम धन पूर्णांक में भी काउंट नहीं करेंगे और ऋण पूर्णांक में भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेशल केसेस आते हैं। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों की अकेली बात होती है तो ऋणात्मक पूर्णांक माइनस के 1 से चालू होता है और धनात्मक पूर्णांक 1 से चालू होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। अब जीरो को हम धनात्मक में काउंट भी कर सकते हैं और ऋणात्मक में भी उसको काउंट कर सकते हैं। तो सस्पेंस वाले को हम ऐसी कंडीशन में नहीं लेते। तो यहाँ ऐसा बोल रखा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। अब 1000 पूर्णांक लेना है शुरू वाले, तो पूर्णांक हमेशा 1 से चालू होगा। अब जीरो भी आता है लेकिन हमारे को केवल धन पूर्णांक ही लेना है, तो ऋणात्मक से हमारे को कोई मतलब नहीं है। अब बात करें जीरो की, तो भाई -1 का तो इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। तो केवल बात आती है कि 0, 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर आएंगे। अब जीरो इसमें लेना है नहीं लेना, तो जब बात धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों की आती है तो जीरो को हम उसमें शामिल नहीं करते, तो जीरो यहाँ से हट जाएगा। तो पूर्णांक जो धन चालू होंगे वो प्लस के 1 से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारे को जाना है 1000 तक, क्योंकि 1000 तक के पूर्णांकों का हमारे को सम निकालना है। इस सभी का हमारे को योग निकालना तो बड़ा आसान सा है। तो हम जानते हैं कि एसएन जो होता है, अब इसमें 1000 पद है तो इसमें तो दे रखा है कि एन की जो वैल्यू है वो 1000 है, क्योंकि 1 से लेके और 1000 तक की एक तरीके से काउंटिंग ही तो है। तो इसमें यदि हम बात करें तो प्रथम पद a इक्वल टू आ गया 1, पदों की संख्या आ गई 1000 और डिफरेंस भी यदि निकाले तो 2 - 1 इक्वल टू 2, क्योंकि हर एक पद के बीच का डिफरेंस 1 ही है, तो d इक्वल टू यहाँ से आ गया 1। अब इसमें लास्ट टर्म में हमारे को दे रखा है an, वो दे रखा है 1000। तो ये तो चारों वैल्यू यहाँ से पता है, तो कोई सी भी यहाँ से फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले लगा सकते हो एसएन के। तो n पदों का योग जिसको हम एसएन बोलते हैं, तो यहाँ पर n बता रखा है कि 1000 का निकालना है तो 1000 हो जाएगा। तो एसएन हो गया n/2। अब 2a + n - 1 इंटू डी से निकालते थे, तो उससे भी आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर तो an ही पता है, तो a + an छोटे वाले फॉर्मूले से आप निकाल दो, क्योंकि दोनों में सेम आंसर आएंगे। बस केवल an की वैल्यू तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पुट होती है, बाकी सब चीजें तो सेम ही होती है। तो एसएन हो गया 1000 पदों का योग, s 1000, n की वैल्यू आ गई 1000/2, a की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1 प्लस और an की वैल्यू निकल के आ रही है 1000। इसको इससे कैंसिल किया तो ये आ गया 500, तो 500 मल्टीप्लाई ये दोनों मिलके बन गया 1001। 1001 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो की 2 जीरो, 1001 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5005। तो ये इसका आंसर आ गया। तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी यहाँ से प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से रेगुलर आपकी स्कूल तो खुल नहीं पाएगी। तो आप कंटिन्यू कंप्लीट कोर्स यदि पढ़ना चाहते हो तो चैनल को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका प्रॉफिट ले सके। थैंक यू।